1954 में आजादी के बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व कैसे बन गया था मौत का मंजर? ये सवाल इतिहास आज भी कांग्रेस से पूछती है कि क्यों नेहरू के वीआईपी मोह ने इस पर्व को 800 हिंदुओं के लिए मौत का मेला बना दिया। लाखों श्रद्धालुओं की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री मेले में शिरकत करने वाले थे, जिसके कारण भगदड़ मची और करीब 800 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसे नेहरू ने संसद में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यूपी सरकार का मामला है, जबकि यूपी में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। घटना के चश्मदीद और फोटोग्राफर एन मुखर्जी ने 1989 में एक मैगजीन में लिखा कि मैं आज भी कांप जाता हूं जब याद करता हूं कि कैसे मैंने मरते हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शरीरों को पार करते हुए तस्वीरें खींची। मुखर्जी के मुताबिक नेहरू और उनके काफिले के गुजरने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और भीड़ दोनों तरफ खड़ी थी। जैसे ही नेहरू वहां से गुजरे, बड़ी संख्या में लोगों ने बैरिकेड तोड़कर घाट की ओर भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो गिरे दोबारा उठ ना सके। बचाओ बचाओ की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। नेहरू वहीं थे। नेहरू ने यह बात खुद राज्यसभा में कबूल की थी। उन्होंने कहा था कि जहां यह त्रासदी हुई थी, मैं उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। फोटोग्राफर मुखर्जी ने मैगजीन में यह भी लिखा कि घटना 9 से 10 बजे के बीच हुई, लेकिन शाम 4 बजे तक प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेते कैसे? वो तो नेहरू की खातिरदारी में व्यस्त थे। अगले दिन प्रशासन ने लाशों का ढेर बनाकर जला दिया। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की मौत को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस सरकार ने सिर्फ कुछ भिखारी मरे हैं जैसे दावे भी किए। क्या कांग्रेस की नजर में महाकुंभ में आने वाले साधु संत उनके लिए सिर्फ एक भिखारी थे? क्या नेहरू के लिए वीआईपी इंतजाम किसी की जान से ज्यादा जरूरी था? एन मुखर्जी ने लिखा कि जब हजारों लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब सरकार के अधिकारी पास के एक घर में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। ये नजारा किसी को भी झकझोर देगा। यह घटना कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है। कांग्रेस का इतिहास हिंदू विरोध और उनकी परंपराओं की प्रताड़ना से भरा पड़ा है। 2013 में प्रयागराज में एक पुल गिरने से भगदड़ हुई, जिसमें 42 लोग मारे गए। 1986 में हरिद्वार कुंभ में 47 लोग मारे गए थे। ये सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि हिंदुओं के प्रति कांग्रेस के लचर रवैये का प्रमाण है। आज कुछ सेक्युलर हिंदू चाहे कांग्रेस की कितनी ही वाहवाही कर लें, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं की आस्था और उनकी परंपराओं को नजरअंदाज किया है, जिसे शायद हिंदू समझ ही नहीं पाए। नाम बदला है, नियत नहीं। महागठबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।